नमस्ते। श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी तक हम लोग चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय के प्रायः 75 श्लोक पढ़ चुके थे और आज उनके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यथा तृणजलूके यन्नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यन्न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रभूतानां भवभावनम्। कुछ टेक्निकली समस्या आ रही है। बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, चलने दीजिए, देखते हैं क्या करते हैं। यथा तृणजलूके यन्नापयात्यपयाति च न त्यजेद्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यन्न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रभूतानां भवभावनम्। यथा तृणजलूका इयं न अपयात् न अपयाति अपयाति च न त्यजेत् म्रियमाणः अपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावत् अन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मनः एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्। अन्वय है यथा इयं तृणजलूका न अपयाति अपयाति च तथा म्रियमाणः अपि जनः कर्मणां व्यवधानेन यावत् अन्यं न विन्देत प्राग्देहाभिमतिं जनः न त्यजेत। हे मनुष्येन्द्र, मनः एवं भूतानां भवभावनम्। जिस प्रकार जोंक जानते हो ना, पानी में जो पकड़ लेते हैं तो पूरा खून पी जाती है। भैंस वगैरह को बहुत पकड़ती है, नमक डाल दो तो तड़प के मर जाती है। जानते हो कि नहीं? उसी को तृणजलूका कहते हैं। वो जंगल में ऐसा छोटा सा कीड़ा रहता है वो। अच्छा, हाँ, वो तो अलग है। तृणजलूका क्या है ना, दो तरफ से पकड़ता है, जब तक दूसरा ना पकड़ ले तब तक पहला छोड़ता रहेगा। ऐसे चलता है। क्या था? तृणजलूका। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे म्यूट कर लीजिए, जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले वाले को नहीं छोड़ती, जिसको पकड़ी हुई है। पहले को पकड़ती है, उसके दम पे उठती है, फिर सामने वाले को पकड़ती है, और जब तक ना पकड़ ले तब तक पीछे वाले को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक
देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। राधे राधे। यथा तृणजलूके यन्नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यन्न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रभूतानां भवभावनम्। बड़ी विडंबना है, क्या करूं। ठीक है पुष्कर। यथा तृणजलूके यन्नापयात्यपयाति च न त्यजेन्द्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्। ठीक है महोदय। यथा तृणजलूके यन्नापयात्यपयाति च न तजेन्द्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यन्न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रभूतानां भवभावनम्। ठीक है भगिनी। नीलिमा जी। हाँ, वो म्यूट करना खोलना भूल गई और ऐसे ही बोल रही थी और पीछे ध्यान आया। यथा तृणजलूके नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्रागदेहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्। ठीक है। आज पता नहीं क्या रीजन है, यूट्यूब पे लाइव चल ही नहीं रही है। इसके पहले भी नहीं चली, ये भी नहीं चली। जो लोग वेट कर रहे थे उनको मैसेज कर दिया। यूट्यूब पे नहीं चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, वहां पे देख लें। क्या करूं, सिस्टम है, कभी यहाँ कुछ करे कभी वहाँ। हो सकता है कुछ डाउन होगा, राम जाने। इसके पहले भी दोनों क्लासें यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पाई थी, फेसबुक चल रहा था। कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब क्लास होने के बाद ही क्रॉस चेक कर पाएंगे कहाँ क्या फॉल्ट। यथा तृणजलूके यन्नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रभूतानां भवभावनम्। यदा क्षयश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यव्ययायतः। यदा क्षयश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यव्ययायतः।
स्थित्यप्ययायतः। अब ये लोग मैसेज देख लिए होंगे तो अच्छी बात। यदा अक्षैः चरितान् ध्यायन् कर्माणि आचिनुते असकृत् सति कर्मणि अविद्यायां बन्धः कर्मणि अनात्मनः। अतः तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यन् तद आत्मकं विश्वम अथवा तदात्मकं विश्वम स्थित्युत्पत्त्यप्ययः। स्थिति उत्पत्ति अपि यया। स्थिति उत्पत्ति अपि आया। ये क्या है 79। अच्छा स्थित्यप्ययाः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाः यतः। वही मैं सोचा कि अचानक ये कैसी वित्पत्ति आने लग गई। ठीक है, और अन्वय है यदा अक्षैः चरितान् ध्यायन् असकृत् कर्माणि आचिनुते कर्मणि अविद्यायां सत्याम् अनात्मनः कर्माणि बन्धः। अतः तद् अपवादार्थम् उत्पत्तिस्थित्यप्ययाः तदात्मकं विश्वं पश्यन् हरिं भज। तात्पर्य है जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देह आदि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय भी होता है। यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः। अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः। जी यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः। तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः। ठीक है महोदय। यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्मण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः। अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः। स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः। नहीं, लगातार उसमें बैलेंस है, जैसे स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः। नहीं, नहीं बन पाया।
स्थित्युत्पत्त्य व्ययायतः स्थिति उत्पत्ति अप्यय स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः छूट रहा है स्थित्युत् स्थित्युत्पत्त्युत्पत्त्य स्थित्युत्पत्त्यायतः उत्पत्त्यप्ययायतः उत्पत्त्याप्ययायतः इसमें क्या है ना लगातार बलाघात है लगातार उत्पत्त्याप्ययायतः यहाँ बलाघात हुआ यहाँ नहीं यहाँ फिर होगा यहाँ होगा लगातार वो स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः नहीं स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः नहीं स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः नहीं क्या हो रहा है सुनिए ना तुम ना स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः पत्या हो रहा है पत्या नहीं है पत्यप्यया है पत्यप्ययायतः फिर से करिए स्थित्युत्पत्त्याप्ययायतः ये ठीक है बस केवल ई जो है आ रहा है बाकी ठीक है ठीक है अच्छा यहाँ पे गलती हो गई थी ठीक पत्यप्ययायतः मैंने दिल्ली में जाइए यदा क्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः तदपवाद में तदपवाद हो गया अतस्तदपवादार्थं थम भा है ना हाँ अतस्तदपवादार्थं नहीं यहाँ माँ बोल सकते हैं क्योंकि आगे भा है हाँ प फ ब प म हाँ यहाँ बोल सकते बराबर ठीक यदा क्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य यमुमामन्त्य सिद्धलोकं ततो गमत् प्राचीनबर्हिराजर्षि प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम् मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत् प्राचीनबर्हिराजर्षि प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम्
कुछ लोग इतने महान होते हैं, जब तक उनको स्पष्ट शब्दों में न कह दिया जाए, उनको समझ में ही नहीं आता है। महान है, पता नहीं इन्हें कब समझ में आएगा। ठीक, क्या कहें? जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो ऐसे कर्म निकलते हैं। इनको ऐसा लगता है ये जो कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं लग रहा है। सब पता है, पता नहीं कौन कौन है कुछ महापुरुष। वो होता है ना, जब तक विनाश ना हो जाए तब तक बुद्धि जागती नहीं है। क्या कहूँ इनको मैं? नहीं सुधरेंगे। राम जाने इनकी क्या गति होगी। मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत् प्राचीनबर्हिराजर्षि प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम्। मैं लाइव तो उनको कुछ नहीं कहना चाहता, पर सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं दोबारा चेतावनी देने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैत्रेयः उवाच भागवतमुख्यः भगवान् नारदः हंसयोः गतिं प्रदर्श्य हि अमुम् आमन्त्र्य सिद्धलोकं ततः अगमत् प्राचीनबर्हिः राजर्षिः प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्र आदिश्य पुत्रान् अगमत् तपसे कपिलाश्रमम्। हे राम। अन्वये भागवत मुख्यः भगवान् नारदः हंसयोः गतिं प्रदर्श्य अमुम् आमन्त्र्य सिद्धलोकम् अगमत् राजर्षिः प्राचीनबर्हिः प्रजासर्गरक्षणे पुत्रान् आदिश्य तपसे कपिलाश्रमम् अगमत्। ये हैं तो विचित्र ही, थोड़े महान भी देख लिया जाए। बताओ, ये भी कुछ ना बोले। ठीक है, ठीक है, उस शब्द की व्याख्या भी देखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बर्हि को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराए। फिर वे उनसे विदा लेकर के सिद्धलोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बर्हि भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम चले गए, कपिल मुनि के आश्रम में। मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत् प्राचीनबर्हिराजर्षि प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम्। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। एतदध्यात्मपारोक्षं गीतं देवर्षिणा नघ यस्रावयेद्य शृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्।
एतदध्यात्मपारोक्षं गीतं देवर्षिणा नघ यस्रावयेद्यशृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते। तत्र एकाग्रमनाः वीरः गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गः अनुभजन् भक्त्या तत्साम्यताम् अगात्। एतत् अध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नघ यः श्रावयेत् यः शृणुयात् सः लिंगेन विमुच्यते। अन्वय है तत्र वीरः विमुक्तसंगः एकाग्रमनाः गोविन्दचरणाम्बुजं भक्त्या अनुभजन् तत्साम्यताम् अगात्। हे अनघ एतत् देवर्षिणा गीतं पारोक्षम् अध्यात्म यः श्रावयेत् यः शृणुयात् सः लिंगेन विमुच्यते। तात्पर्य है यहाँ उन वीर वर्णे समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ करके एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। हे निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो ये इस कथा का अथवा कथा की फलश्रुति है। जैसे स्तोत्र आदि पढ़ते हैं ना, तो स्तोत्र के अंत में बताते हैं कि इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, तो वही कथा के अंत में बताए कि जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, उसे लिंग देह से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ एक शब्द आप सुने होंगे तत्साम्यताम, और हिंदी में देखे होंगे सारूप्य पद, और ऐसे ही कुछ और भी शब्द आप सुने होंगे संप्रदाय में, सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मोक्ष, अथवा और भी कई से सारूप्य इत्यादि सुने होंगे ना? नहीं सुने? मैं सुना हूँ गुरुजी, अर्थ नहीं पता, वही पूछने वाला था। क्या क्या सुने हो बताओ? यही सारूप्य पद सुना हूँ, अच्छा, सारूप्य मोक्ष मतलब सुना भी नहीं हो, पढ़ा था मैंने। बताता हूँ। रूप जानते हो? फॉर्म, हाँ पता है। रूप, जी। सबका अपना अपना रूप है। और स्वरूप, खुद का रूप स्वरूप स्वरूप सेम टू सेम, नहीं पता। मतलब एक के लिए दो लोगों का, जी ऐसे होते हैं ना। जी जी जी। तो ये जो स्थिति है, यहाँ जो रूप भगवान का है वही रूप उनको भी प्राप्त हो जाता है। मतलब देखने से आप ये नहीं पता कर पाओगे कि इनमें से भक्त कौन है, भगवान कौन है, दोनों ही जैसे ही वही रूप प्राप्त कर लेते हैं। जी। और इसको कई माध्यमों से बताया भी गया है। जैसे पूजा आदि के विधान में जो आरंभिक स्तर होता है, वहां कहा जाता है आप जिस देवता की उपासना कर रहे हैं उसी के अनुकूल वेश भूषा आचरण संप्रदाय तिलक बंधन चंदन इत्यादि सब धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, सुने होंगे। जी जैसे यदि आप भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं तो जो उनका स्वरूप है, तिलक धारण करना, बाकी चीजें चुटिया रखना, जो भी चाहे उनके जैसा स्वरूप धारण करके ही उनका यजन करना चाहिए। वैसे ही यदि आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं तो फिर वो रूप धारण करके करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, यदि आप देव की आराधना करना चाहते हैं तो जी रूप आप धारण करिए, उनके जैसा आचरण करिए, शुद्धि लाइए शरीर में। अब इसी को रिवर्स जी में कर लीजिए। आप जिस देवता की उपासना करते हैं वही गति आपको प्राप्त होती है। जैसे जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उन्हें भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है, वैकुंठ। भाई जिसका जो घर है वही ना आश्रय देगा। जी जी जी। अब जो शिव भक्त है वो अंत में क्या प्राप्त करेगा? वो थोड़ी वैकुंठ जाएगा, क्या करेगा वहां जाके?
जब वो जिंदगी भर शिव की उपासना किया तो जो शिव का धाम है कैलाश, वहां जाएगा, उनके गणों में शामिल हो जाएगा। अब उसमें जी लिंगाष्टकम इत्यादि में देखे होंगे, लिंगाष्टकम के अंतिम में फलश्रुति आती है ना, क्या है, शिवेन सह मोदते। जी 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 तो भगवान शिव के साथ मोदते अर्थात मुदित रहता है, प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, जो करता है। तो वैसे ही सारूप्य मुक्ति आप कई बार देखे होंगे कि भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के पार्षद को जानते हो? उनके गण, पार्षद गण। हम्म, जैसे एक तो द्वारपाल हैं, जय विजय, जी ये द्वारपाल में आ गए, और उनके पार्षद में अर्जुन हैं, उद्धव हैं, मतलब उद्धव तो इधर पे हैं, वहां पे, वहां भी उद्धव ही हैं। ऐसे कई सारे उनके पार्षद हैं, और पार्षद की गणना देखनी हो तो कहाँ मिलेगा बताओ? नहीं पता गुरु जी, किस में मिलेगा? गीता में? भागवत के महात्म्य में 6ठे अध्याय में एक श्लोक आता है, प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी। जी आया? जी जी जी। ये सारे भगवान के पार्षद हैं। हाँ जी। प्रहलाद रूप में आते हैं, उद्धव आते हैं, इंद्र आदि आते हैं। तो भगवान जहाँ भी जाते हैं ना, ये सब उनके साथ चल देते हैं, चलो हम भी चल रहे हैं। जी गुरु जी। क्यों? जो मान सम्मान आपको मिलेगा हमको भी मिलेगा, तो हम भी चलेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। ठीक है, तो ये उनके पार्षद हैं, और पार्षद गण भी जो है ना उनसे अलग नहीं है, उन्हीं का रूप है। स्वरूप सेम टू सेम रहता है। हाँ, वेशभूषा हो सकता है वो थोड़ा, मतलब अ, आज की भाषा में क्या कहें, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड भले चेंज हो जाए, आभूषण या वो सारी चीजें चेंज हो जाए थोड़ा मर्यादा के लिए, नहीं तो वो सब सेम नहीं रहता है। कभी ध्यान से देखना, तो जो देवियों के रूप हैं वो लगभग सबके समान ही है, एक जैसे ही, जी एक कटिंग आगे से सब चीजें सेम 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 ही है। बस रूप के कारण कहीं कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई उग्र है, कोई शांत है इत्यादि, बाकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जी ठीक जी। है, वो तो वही जाने जो प्रत्यक्ष किए हो, हम लोग तो बस उतने जानते हैं जितना थोड़ा इधर उधर पढ़े हैं या जो सुने। ठीक है, तत्साम्यताम अर्थात तत्समः, जैसे वो हैं वही रूप इनको भी प्राप्त हो गया, उनका सामीप्य सारूप्य प्राप्त हो गया। तत् वाचन हो गया है या होना है? होना है। ठीक है, तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। एतदध्यात्मपारोक्षं गीतं देवर्षिणानघ, यस्रावयेद्य शृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते। जी। तत्रैकाग्रमनावीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणानघ, यश्रावयेद्य शृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते। ठीक है महोदय। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम् विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। एतदध्यात्मपारोक्षं गीतं देवर्षिणानघ, यत्रावयेद्य शृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं चरणाम्बुजम्। ठीक है जी। गुरुदेव ये 81 क्यों नहीं पढ़ा हमने? 81 81 श्लोक
अच्छी प्यासी क्यों नहीं पढ़े? पढ़ इसको नहीं लिया, पढ़े? पढ़ पढ़ लिया। लीजिए। अच्छा मैं मिस कर गया इसका मतलब। आप नहीं बोले हैं? आप बोले तो थे शायद मुनियाल जी। ठीक है गुरुदेव, ओके। फिर से बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? डाउट है दोबारा बोलने में क्या आपत्ति है? हाँ पढ़ लिया, ठीक है, याद है, आगे आगे। ठीक है, नीलिमा जी। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम् विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतदध्यात्मपारोक्षं गीतं देवर्षिणानघ यः श्रावयेद्य शृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते। यस्रावयेद्य शृणुयात्। यः श्रावयेद्य शृणुयात्। विसर्ग सा में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा ठीक से। यः श्रावयेद्य शृणुयात्। यह संकोच क्यों कर रही है? यः श्रावयेद्य, ये द्या के साथ नहीं हो रहा। यः श्रावयेद्य शृणुयात्। यस्रावयेद्य शृणुयात्। यः श्रावयेद्य शृणुयात्। ठीक है, पहले से तो ठीक है। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतदध्यात्मपारोक्षं गीतं देवर्षिणानघ यस्रावयेद्य शृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुमानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः। एतत् मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतम् आत्मशौचं यः कीर्त्यमानम् अधिगच्छति पारमेष्ठ्यं न अस्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः। अन्वय है। देवर्षिवर्यमुखनिःसृतम् आत्मीय शौचं मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं यः कीर्त्यमानं पारमेष्ठ्यं पदम् अधिगच्छति मुक्त समस्त बंधः अस्मिन् भवे न भ्रमति। तात्पर्य है, देवर्षि नारद जी के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति
मुक्त समस्त बंधः। जी। एतन्मुकुन्दय यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः। पहली पंक्ति में भुवनम पुनानम में भुवनन पुमानम किए, आगे पीछे मकार का अनुस्वार। भुवनं भुवनं पुनानं नन करोगे तो फिर दा पे रुकना नहीं है, पुनानंदे, ठीक है। जी जी संधि करके फिर ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक जी करना है तो फिर माँ बोल लो, कोई बात नहीं। हाँ जी। ठीक है महोदय। मुकुंद यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्तमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यन्नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः। ठीक है जी। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्ध। ठीक है। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः। अध्यात्मपारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रिया भ्रम पुंसश्छिन्नो मुत्र च संशयः। गुरुजी श्रमा की जगह भ्रम हो गया था शायद। इसमें या उसमें? जी इस वाले में या उसमें? स्त्रिया नहीं आगे ये जो चल स्त्रिया? रहा है ना, हाँ, श्रमा की जगह ब्रह्मा सा कुछ हो गया था। अध्यात्मपारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रम पुंसश्छिन्नो मुत्र च संशयः। अध्यात्मपारोक्ष्यम् इदं मया अधिगतम् अद्भुतम् एवं स्त्रिया आश्रमः पुंसः छिन्नः अमुत्र च संशयः। और अन्वय है इदम अद्भुतम पारोक्ष्यम मया अधिगतम एवं स्त्रियाश्रमः पुंसः अमुत्र छिन्न संशयः भवति इति शेषः। तात्पर्य है विदुर जी, गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। तो हमें देह नहीं मिटाना, देह का अभिमान मिटाना। अगर देह मिटने के पहले देह का अभिमान न मिटा तब तो बढ़िया सेवा होगी उनकी। अध्यात्म पारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रम पुंसश्छिन्नो मुत्र च संशयः। जी। अध्यात्म पारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्छिन्नो मुत्र च संशयः। ठीक है महोदय। अध्यात्मपारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्छिन्नो मुत्र च संशयः।
छिन्नो मुत्र च संशयः। नो मुत्र च संशयः। ठीक है, निर्मला जी। अध्यात्म पारोक्षमिदं मिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमपुंसच्छिन्नो मुत्र च संशयः। ठीक है। अध्यात्मपारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमपुंसच्छिन्नो मुत्र च संशयः। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्राचीनबर्हिर्नारद संवादो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज यहीं स्थगित करते हैं, कल फिर जो है 30वें अध्याय में मिलेंगे। नमस्ते, शुभ रात्रि।